वरदान है, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा, सिर पे हाथ रख लो, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा, दोबारा बोल रहा हूँ, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एकाग्रता के अभ्यास द्वारा मन बुद्धि को मन बुद्धि को अनुभवों की सीट पर सेट करने वाले अनुभवों की सीट पर सेट करने वाले निर्विघ्न भाव, निर्विघ्न भव, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एकाग्रता के अभ्यास द्वारा अभ्यास द्वारा मन बुद्धि को मन बुद्धि को अनुभवों की सीट पर सेट करने वाले अनुभवों की सीट पर सेट करने वाले निर्विघ्न भाव, निर्विघ्न भव, सारे विघ्न आपके खत्म हो जाएं, बाबा कहता है। निर्विघ्न कुरु मे लेकिन कैसे होंगे? एकाग्रता के अभ्यास द्वारा। मन को बस एकाग्र का बेस्ट उदाहरण होता है और लेंस। लेंस से सूर्य की किरणों को एकाग्र कर देते और वो बिंदु बन जाता है। वैसे इतनी लाइट बिखरी हुई है, लेकिन उससे लेंस से एकाग्र हो जाती है और उसमें पावर आ जाती है। ऐसे अगर आप अपनी थॉट्स को एकाग्र कर लोगे तो आपके अंदर शक्ति आ जाएगी, पूरी पावर आ जाती है। अगर आप 2-3 घंटे अच्छे से योग कर लो तो आपको अपना ही चेहरा शीशे में देखना लगता है कितना वो ओजस्वी तेजस्वी हो गया। आंखें अलग लगेंगी, अपने चेहरा रूप बदल जाता है योग के अभ्यास से, रूप बदल जाता है आपका, स्वरूप बन जाता है, सुंदर रूप हो जाता है। जितने लोग मेडिटेशन करने लगते हैं, हमने देखे हैं, जो पहले ऐसे ही थे, साधारण लगते थे बड़े, वो भी खूबसूरत हो जाते हैं। योग खूबसूरत बना देता है। और जितने रास्ते के विघ्न हैं वो भी 1 सेकंड में समाप्त। और कोई आपसे आगे राय मशवरा करता है, उनके भी विघ्न आप 1 सेकंड में समाप्त कर दोगे। ये शक्ति आप में आ जाती है, क्योंकि आपको हर चीज स्पष्ट दिखाई देने लगती है। एकाग्रता की शक्ति सहज ही निर्विघ्न बना देती है। इसके लिए मन और बुद्धि को किसी भी अनुभवों की सीट पर सेट कर दो। इसका क्या मतलब है कि एक पॉइंट लो, उस पे मन को एकाग्र करो। जब आप उसको एकाग्र करोगे तो आपको धीरे धीरे रियलाइजेशन होगी। उसकी रियलाइजेशन जो होगी तो बाबा कहता है उस सीट पे आप बैठ के आनंद लो, उसमें फिर खो जाओ। कहते हैं ना, उसमें फिर डूब जाओ, एब्जॉर्प्शन कह लो, तो उसमें बिल्कुल खो जाओ। उस पे अपने को फिर सेट कर दो। जैसे आपने सोचा भी मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, तो इस पे आप चिंतन चला पहले, कंटेम्पलेशन। फिर उसके बाद जो है कंसंट्रेशन होने लगता है। कंसंट्रेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होने लगती है, खोने लगते हो आप उसमें, दूरी खत्म हो जाती है। एकाग्रता की शक्ति स्वतः ही एक बाप दूसरा न कोई, ये अनुभूति कराती है। अंत में हमारी क्या अनुभूति रह जाएगी? बस मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। बाकी सब कौन है? टेम्परेरी सहारे। बाकी सब क्या है? टेम्परेरी सहारे, टेम्परेरी अरेंजमेंट्स। ये संसार क्या है? सारे टेम्परेरी अरेंजमेंट हमने किए हुए हैं। किसी की किसी से कोई 100% कमिटमेंट गारंटी है नहीं है। किसी की कोई कभी भी कोई किसी को भी कभी भी छोड़ के जा सकता है, चाहे 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 ना चाहे। जब टाइम आएगा, वक्त आएगा, तो फिर वो टल नहीं सकता। जगह वो आएगी, वो वक्त आएगा, वो लोग आएंगे, आपके जाने का टाइम फिक्स है, तो उस क्षण हमें जाना होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि एक बाप के सिवा दूसरा कोई याद ना हो, ताकि जब अंत में प्राण तन से निकले
तो हमारे सामने बाबा का ही, हाँ, विचित्र का चित्र हो हमारे सामने। शिव बाबा की लाइट हो या ब्रह्मा बाबा हो तो भी ठीक, श्री कृष्ण हो तो भी ठीक, लक्ष्मी नारायण हो तो भी ठीक। वो ठीक क्यों है? वो हमारे लक्ष्य बिंदु याद है और लक्ष्य को प्राप्त कराने वाला याद है तो बेड़ा पार हो जाएगा। इससे सहज ही एक रस स्थिति बन जाती है। जब एक में मन टिकेगा तो एक रस स्थिति ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और अनेक में अगर आप बुद्धि लगाओगे तो अनेक रस होंगे, एक में बुद्धि लगाओगे तो एक रस होगा। और जीवन में अंत में किस चीज की जरूरत है? एक रस स्थिति की। बस ना ऊपर ना नीचे, बिल्कुल शांत एकाग्र, पेंडुलम ठहर गया। अब सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति रहती है। फिर क्या होगा? हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की वृत्ति, सबका भला हो, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत का भला। तो जब आपकी ये वृत्ति होगी, चढ़ती कला होगी, तो सर्व का भला ऑटोमेटिकली होने लगता है। अगर आपकी स्थिति डाउन होती है तो दूसरों का भला नहीं कर सकते। जब आप अंदर आनंद में हैं, हाँ, अपना भी भला नहीं होता। जब आप आनंद में, खुशी में, मौज में होते हैं तो सबको खुशियां बांटेंगे, और खुद ही रो रहे हैं तो रोना ही बांटोगे। इसलिए लोग कहते हैं चलो बैठ के सुख दुख कर लें। वास्तव में दुख दुख होता है, सुख की चर्चा बहुत कम होती है उसमें। सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति रहती है। एकाग्रता के अभ्यास से भाई भाई की दृष्टि रहती है। बाकी सब आत्माएं मेरी कौन है? भाई भाई, भाई बहन भी नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई का है, भाई बहन नहीं का। उसे कभी भी कोई कमजोर संस्कार, ना तो कमजोर संस्कार, कमजोर थॉट, कोई आत्मा व प्रकृति, ना आत्मा उसको दूसरी कोई प्रभावित कर सकेगी, ना प्रकृति के 5 तत्व प्रभावित कर सकेंगे, ना उसके कमजोर संस्कार प्रभावित कर सकेंगे। किसी प्रकार की भी रायल जो माया है उसको अपसेट कर नहीं सकती। माया है अंधकार, ज्ञान है प्रकाश। ज्ञान है प्रकाश और माया है अंधकार। तो अज्ञान ही माया है, अज्ञान ही माया है। और जैसे ही हमें ज्ञान होता है तो माया, जैसे अंधेरा कमरा है, उसमें अगर आप आके आपने मोमबत्ती भी जला दी तो अंधेरा दूर हो जाता है। तो इसी तरह से जैसे ही ज्ञान का दीपक जलता है तो माया का अंधकार जीवन से समाप्त होने लगता है। आज का स्लोगन है, सेकंड में विस्तार को सार में समाने का अभ्यास ही, सेकंड में विस्तार को सार में लाने का, सार में समाने का अभ्यास ही अंतिम सर्टिफिकेट दिलाएगा। अंतिम सर्टिफिकेट कौन सा है? बताओ यशपाल। बाबा कहता है अंतिम सर्टिफिकेट आपको विस्तार को सार में समाने का अभ्यास होगा तभी मिलेगा। सर राजे महाराजे राजे राजाई मिलने बिंदु में समझ लेंगे तो अगर आपको समेटना आ गया, विस्तार को सार में लाना आ गया, तो क्या होगा? बाह्य मुखी से अंतर्मुखी हो गए तो क्या होगा? बाबा कहते हैं तुम्हें अंतिम सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वो है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। अंतिम सर्टिफिकेट क्या है? कि मोह नष्ट हो गया और उसको निरंतर प्रभु की स्मृति बनी रहती है। ये है हमारा अंतिम पेपर। नष्टो मोह मैंने कहीं भी मोह नहीं, ना किसी व्यक्ति में, ना किसी वस्तु में, ना अपनी देह में, कहीं मोह ना रहे। और जाने के लिए हर वक्त तैयार हैं। जैसे भी अमृतसर आने वाला है, अब अपनी सीट छोड़नी है। पहले सीट पकड़ते हैं कस के, और जैसे ही मंजिल आती है तो सीट छोड़ने के लिए बेचैन होते, पहले ही खड़े हो जाते हैं, है ना।
तो ऐसे ही जो है बाबा कहते हैं कि जब तुम नष्टो मोहा हो जाओगे, तुम्हारा मोह नष्ट हो जाएगा, तो फिर तुम्हारा ना दिल कर इस दुनिया में रहने को नहीं करेगा, उपराम हो जाएगा, उपराम हो जाओगे आप। आपका ये होगा बस कब अपने दिलवर के पास जाएं। इस दुनिया में कोई रस नहीं है, ये नीरस। सब रसों का सागर कौन है? परमात्मा। जब उससे जुड़ जाओ तो सब रसों का अनुभव होता है। तो उससे जुड़ना है अंत में, और जब उन सब रसों से जुड़ जाते हैं तो स्थिति एक रस हो जाती है। और दुनिया के सब रसों से जुड़ते हो तो स्थिति आपकी अनेक रस होते हैं, अनेक रस भी हैं, नीरस भी है ना। दुनिया में किसी चीज में कोई सार नहीं है, ये मृग तृष्णा की तरह है। जैसे रेगिस्तान में हिरण, दूर पानी दिखाई देता है, भ्रम, और वहां जाके देखता है कुछ नहीं, फिर आगे दिखता है। तो इसी तरह संसार के सारे सुख भी मृग तृष्णा की न्यायी हैं। लगता है कि जैसे बच्चा होता है, वो पढ़ता है, मैं जब बीए हो जाऊंगा, बीएससी, बड़ा मजा आएगा, फिर एमए हो जाऊंगा, बड़ा मजा आएगा, पीएचडी कर जाऊंगा, बड़ा मजा आएगा, ठीक है, शादी हो जाएगी, बड़ा मजा आएगा, बच्चे हो जाएंगे, बड़े मजा आएगा। लेकिन वो दिन कभी आते ही नहीं, आगे आगे बनते है ना। वो टालता ही जा रहा है मजे को। मुश्किलें बढ़ी रही है, कारण क्या है कि जिसमें आनंद आना है वो तो तुम कर ही नहीं रहे, तो आओ कहाँ से? तो आनंद कहाँ से आएगा? विषयानंद तो आएगा, ब्रह्मानंद नहीं आएगा, परमानंद नहीं आएगा। विषय विकारों का आनंद क्षणिक जो है, क्षण भंगुर है, वो तो आएगा आपको। उसके लिए इंग्लिश में प्लेजर वर्ड है, प्लेजर, सेंसुअल प्लेजर, इंद्रियों के द्वारा जो सेंसिस से हम प्राप्त करते हैं। और ये है सुपर सेंसुअस ब्लिस। ये क्या है? सुपर सेंसुअस ब्लिस, अतीन्द्रिय आनंद, सुख। बाबा कहते हैं ना, योगियों को अतीन्द्रिय सुख मिलता है, गोपियों को अतीन्द्रिय सुख मिलता है। लोग सोचते हैं ये पागल, लेकिन वो अपनी मौज मस्ती में है, उनके पास आनंद, अनंत आनंद है। दुनिया वालों का क्षणिक आनंद है। इसलिए अंतिम सर्टिफिकेट नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का लेना है। हर वक्त हमारी तार, जो बेतार की तार है, वाईफाई वायरलेस, वो परमात्मा से जुड़ी रहे।